आज से 30-40 साल पहले हिंदुस्तान मोटर्स के मॉडल जो हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनमें से दो मॉडल जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। सबसे पहला था हिंदुस्तानी मोटर्स की कॉन्टेसा और दूसरा था हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर। 90s में हर जगह पर कॉन्टेसा और एम्बेसडर के मॉडल्स ही देखने को मिलते थे। और अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो हिंदुस्तान मोटर्स के पास कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस का मार्केट का 75% स्टेक अक्वायर किया हुआ था। मतलब मार्केट का मेजर शेयर हिंदुस्तान मोटर्स के पास था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आते गए और मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज आ गई कार में। और जैसे जैसे मार्केट में नई नई कंपनीज आते गई वैसे वैसे हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स कम होते गए। लेकिन आज से 7 दिन पहले मार्केट में न्यूज आई थी कि हिंदुस्तान मोटर जो है वो अपने नए मॉडल्स लेके आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के। और स्पेसिफिकली अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो इसमें दो मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल है हिंदुस्तान की मोटर्स का एम्बेसडर और यहाँ पर सेकंड मॉडल है कॉन्टेसा का। और एक हफ्ते पहले जैसे ही ये खबर मार्केट में आती है वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स ने पिछले एक हफ्ते में 9.98% के रिटर्न दिए हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं हिंदुस्तान मोटर के शेयर्स को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स का बिजनेस मॉडल। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि हिंदुस्तान मोटर्स जो है वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। इसी के साथ साथ अगर मैं पिछले कुछ टाइम से बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से मार्केट शेयर हिंदुस्तान मोटर का बहुत कम होते जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान मोटर जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, कार मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट में फिर से कम करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में आकर। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करेंगे और उनके एम्बेसडर और कॉन्टेसा जो है इन मॉडल्स को लेकर आएंगे फिर से मार्केट में। हिंदुस्तान मोटर पहले भी कार की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन अब कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाने वाली है। तो अगर आप हिंदुस्तान मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी तो इन फ्यूचर आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है। और हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे के रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तब हम बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। जैसे कि आप हिंदुस्तान मोटर के रेवेन्यू को देख रहे हैं 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 36 करोड़ से 27 करोड़ के आसपास आ चुका है। लेकिन अगर मैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद की बात करूं यानी 2020, 2021 और 2022 की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ तो नेट इनकम की हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2019 में इस कंपनी का नेट इनकम था 26 करोड़ का, लेकिन 2022 में इस कंपनी का टोटल इनकम जो है वो पहुंच चुका है 18 करोड़ 65 लाख के आसपास। और इसी के साथ साथ अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, लेकिन पिछले 4 सालों में डिविडेंड का अमाउंट भी कम होते जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट शेयर जो है वो कम होते जा रहा है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट शेयर कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। सेकेंडली अब हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के असेट्स भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर खास बात यह भी है कि कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटी है वो भी कम होते जा रही है। देखो यहाँ पर मेन बात यह है कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ी लैंड थी जिसको बेचकर कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज को कम किया है। अगर मार्केट में कोई भी कंपनी अपने डेट को कम करती है, लाइबिलिटीज को कम करती है, तो ये कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग की बात करूँ तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी कॉन्स्टेंट है। अगर मैं हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स की बात करूँ तो हिंदुस्तान मोटर्स के 20 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स हैं मार्केट में। लेकिन अगर हिंदुस्तान मोटर्स के इक्विटी की ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इक्विटी की ग्रोथ जो है वो बहुत कम हुई है। और इसी के साथ साथ अगर मैं करंट रेशियो की बात करूँ तो करंट रेशियो जो है वो भी इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख रहे हैं यहाँ पर फिगर जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अगर आप हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसके पीछे के रीजन क्या है इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कैश फ्लो को। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर कभी भी खर्चा नहीं किया है और इसी के साथ साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। लेकिन अगर मैं पास्ट फिगर की बात करूँ तो कंपनी के पास्ट फिगर में ये नेगेटिव में नहीं था। इसका मतलब कंपनी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी को बढ़ा रही है और उसकी वजह से कंपनी के पास कैश जो है वो कम हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 32% के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 66% के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी के ज्यादा शेयर्स को अक्वायर नहीं किया हुआ है। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि अगर आपको हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इतने सारे रिटर्न्स कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप बहुत
अच्छी वेल्थ कमा सकते हैं। होप करता हूँ कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और इसी के साथ साथ अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट होप करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।